गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय मां काली। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप एंड हाउ इज द डे? आज का दिन कैसे रहा? सो आज का दिन आप लोग का कैसा रहा? आई होप यू गाइज एंजॉय टुडे रेनी सीजन। सो हाय DSA, हाय एवरीवन। सो दोस्तों, आज का हमारा सेशन थोड़ा सा फैंटास्टिक है। वैसे तो हमारा हर सेशन फैंटास्टिक होता है, अपने आप में ग्रेट होता है, अपने आप में दी बेस्ट होता है। बट जब कोई प्यारी सी कन्या आती है तो फिर वो सेशन माइंड ब्लोइंग हो जाता है। तो आज के हमारे सेशन में आज हमारी प्यारी सी कन्या को हमने बुलाया है जो आपका भविष्य बदल देगी। पर दोस्तों, लाइव चैट पे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बदले, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ बेस्ट करना चाहते हो, करें या ना करें, तो उसके लिए तो दोस्तों आपको उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे दोस्तों को बुलाते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं आपसे मिलाने के लिए। हम उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या किया, क्योंकि टी विद तनीषा सिंह जो है प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है जो अपने बलबूते, अपने मेहनत पे जो कुछ कर चुके हैं। नो एनी गॉड फादर, नो एनी बैक सपोर्ट। इसलिए आज हमने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, लाइव चैट तो बहुत करते हैं, बट टी विद तनीषा सिंह का स्पेशल क्या है? तो टी विद तनीषा सिंह में खास बात ये है कि हम यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स लाते हैं, जितने भी हमारे दोस्त या कलाकार लाते हैं, बहुत चुन के लाते हैं, बहुत हट के लाते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे के लिए यहाँ पे जुड़ते हैं, इसलिए जुड़ते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि किसके लाइफ में क्या है, किसने कैसे स्ट्रगल किया, कौन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा और क्यों पहुंचा, किस लिए पहुंचा, किस तरह से पहुंचा। जो आज हमारी यहाँ की मेहमान है वो बहुत ही प्यारी है, शी इज़ अ वेरी प्रिटी एंड स्वीट लेडी, और वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है अपने प्रोफेशन में, जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बनाया है, बहुत सारे लोगों को उनकी भविष्यवाणी बताई है, कितनी सच है कितनी गलत है। क्योंकि एक होता है भविष्य बताना, भी एक आर्ट होता है। बहुत लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग पैसों के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि आजकल हर एक दूसरे छोर पे आपको, दूसरे कोने पे आपको दूसरा हर एक पॉइंट पे आपको कोई ना कोई मिलेगा कि मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तोता बिल्ली पता नहीं क्या क्या। पर आज जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, आज हमने उन्हें यहाँ पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि शी इज ऑथेंटिक एंड सीरियसली, जो कहते हैं ना, प्योर सोल होता है, जो वाकई में आपको बताए कि आपका पथ क्या है, आपका दिशा क्या है, आपको किस दिशा पे चलना है। तो मैं आज अपने मेहमान को यहाँ पे बुला रही हूँ और हमें बहुत प्राउड है, आज टी विद तनीषा सिंह में वो आ रही है और उनके आने से शायद हमारा लक और डबल ट्रिपल अच्छा हो जाए। तो यहाँ मैं आज अपनी मेहमान को जोड़ती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना, आप मिल सकते हैं, बट पर्सनली नॉट हियर। आप यहाँ पे ये नहीं कमेंट कर सकते कि प्लीज मेरा ये है, मेरा ये राशि, प्लीज आप बताइए, ये करिए, वो करिए। प्लीज आप यहाँ पे ये सब मत कीजिएगा। आपको जो भी जानना है प्लीज आप उन्हें PM कीजिए, DM कीजिए और उनसे बात कीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर ज्योति झिंगानिया जी को। तो वो बहुत जल्दी आ रही है हमारे बीच में और हम बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें उनसे सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि क्या भविष्य हो सकता है हमारा। तो वेलकम ज्योति झिंगानिया जी। Hi, beautiful. मोस्ट वेलकम DSA बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह में, सपोर्टेड बाय द पिकानी में। बहुत Pleasure, my dear. Pleasure. So how are you? I'm good. How are you doing, beautiful? गुड एंड वी आर ग्लैड आप यहाँ पे आए और आपने इतना टाइम अपना स्पेंड करते हो, आप इतना बिजी रहते हो, आपने इतने स्टार लोग को बनाया। जैसे मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि लोग बहुत सारे प्रोडिक्शन करते हैं, बट यू आर द ऑथेंटिक। आपका हमेशा मैंने नोटिस किया, आप जो भी जिसके लिए भी बोलती हो वो परफेक्ट होता है।
क्या जादू है ज्योति जी आप में। अब मैं ये कहूंगी गॉड गिफ्ट है, दैट्स इट। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ज्योति जी थोड़ा हम्म। सा प्लीज अपने बारे में बताइए ना प्लीज, क्योंकि गॉड गिफ्ट है तो हम भी चाहते हैं कि गॉड गिफ्ट कैसे मिला, क्या क्या पापड़ बेले आपने, कितनी मेहनत की, तो हम जानना चाहते हैं। समवेयर मैं बिलीव करती हूँ कि इन माय केस डेस्टिनी हैज प्लेड मेजर रोल। वो इसलिए होता है कि जैसे बचपन से ना सिक्स सेंस या इंट्यूशन पावर कहते हैं। मुझे किसका कहते हैं ना कि किसका बहुत सिक्स सेंस स्ट्रांग है, किसी को ये विद्या है, किसी को ये कला है। सो मैं जब बिल्कुल। छोटी थी ना, मुझे ना ड्रीम्स में विजन्स आते थे, फ्यूचर विजन्स क्या होने वाला है। ओके। तो मैं कभी भी किसको बताती थी तो लाइक लोग हैरान हो जाते थे कि तुम्हें कैसे पता चला। एंड मैं जिस लोगों के साथ जुड़ती थी ना तो उनके बारे में नेचुरल आते थे। लाइक मैं सोच के नहीं सोई कि आज मुझे इसके बारे में देखना है, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक ऑन इट्स जी। ओन। मैं वाओ। बचपन से मैं ये कहूंगी कि मैं पली बड़ी मंदिर में हुई हूँ। मैं माता रानी का मंदिर था हमारी सोसाइटी में, तो मैं वाओ। वहां पे ना माता रानी की रोज आरती करने जाती थी। तो लाइक मैंने जिम्मेदारी ले ली थी, मंदिर खोलना, पूजा पाठ, सो आरती, स्वीट। कीर्तन, भजन एंड क्लोज करना। तो ये जिम्मेदारी वाओ। मेरी हुआ करती थी। तो मैं वाओ। लोग कहते हैं कि मे बी तुम बहुत माता की क्लोज थी इसलिए तुमको वो पावर थे या तुमको दिखाई देता था। फाइन। इट कुड बी एनीथिंग। एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि मंदिर में कोई एक बंदा था कि एक माता का कीर्तन करता था, एक लड़का। तो उस लड़के की कहीं शादी होने वाली थी दिल्ली में। तो आया था मंदिर में ओके। एंड उसने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ शादी करने के लिए। वो चला गया दिल्ली में शादी करने के लिए, उसने कहा 15 दिन के बाद लौटूंगा। अचानक मुझे एक दिन सपने में आया कि जैसे वो घोड़े पे बैठा हुआ है और वहां से गिर जाता है। ओह। उसके गले में कोई माता का लॉकेट पड़ा था, वो दूर कहीं चला जाता है और वो गिर जाता है। तो मैं उस दिन सो नहीं सकी कि मुझे ऐसा क्यों आया कि वो तो इतने अच्छे कार्य के लिए गया है। ट्रू। तो हमारी जो मंदिर की पंडिताइन थी, एक लेडी है, मतलब बहुत बड़ी एज की, हम सब दीदी बोलते हैं उनको, उनकी शादी नहीं हुई है। जी। तो मैंने कहा कि दीदी मुझे ये सपने में आया। तो वो दीदी समझ गई, मैं नहीं समझी थी कि मतलब क्या है। तो उसने कहा था लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना, तुम किसको कुछ कहना मत। लेकिन दीदी ने मुझे ओके। ऐसे बताया कि मुझे डाउट है कि उस लड़के की शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा ओह। क्यों? बोलती क्योंकि तुमने देखा कि वो घोड़ी से गिर रहा है और शादी में घोड़ी आती है जहां पे दूल्हा बैठता है, वो गिर जी। जाता है, माता का लॉकेट उससे दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मे बी ये राइट टाइम नहीं है उसके लिए, या माता की ब्लेसिंग्स नहीं है, जो भी है। फिर वो जी। चीज को ना एक हफ्ता 10 दिन हो गया, कुछ खबर नहीं थी। जब वो लौटा तो वाकई में पता चला कि उसकी शादी टूट चुकी थी वहां पर, ओह, मतलब टू शादी ही सैड। नहीं हुई थी। तो ओह, मतलब टू लाइक ये सैड। एक इंडिकेशन पहले ही मुझे आ गया था, बट मुझे कहा कि तुम अगर कहोगी तो लोग बोलेंगे मेरी काली जबान है, तुमने ऐसे कुछ गलत कहा इसलिए ऐसे हुआ, तो चुप चुप करके बैठो। एंड ऐसे ही हुआ था कि मैं, ऐसा होता है ना, तो मैं भी डर गई थी, ऐसे सुपरस्टिशंस पता नहीं बहुत क्यों है आया अपने इंडिया इंडिकेशन। में, दैट्स ट्रू। बहुत है हाँ। बहुत एंड ज्यादा। मुझे याद है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है। तो उसके बाद मैंने प्ले नर्सरी स्कूल में पढ़ाती थी क्योंकि मैंने मॉन्टेसरी कोर्स भी किया था। तो प्ले ओह। नर्सरी स्कूल में वापस जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं 2 और 3 साल के, भगवान का रूप होते हैं, उससे ट्रू। कनेक्टेड थी। एक दिन तो वहां पे मतलब मैं टीचर्स की हेड थी वहां पे उस स्कूल में, आफ्टर प्रिंसिपल लाइक सॉर्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो वहां पे 5 टीचर्स और थी। एक दिन मेरे को सपने में आया कि 3 टीचर्स के सिर पे लाल चुनिया पड़ी हुई है, जैसे शादी में अच्छा। कैसे पहनते हाँ लाल हाँ हाँ। चुनिया। हाँ तो हाँ। मैंने अपनी प्रिंसिपल को बात बताई तो मुझे प्रिंसिपल बोलती है ये क्या हुआ, लाल चुन्नी का मतलब तो शादी की निशानी होती है, पर ट्रू। तुमने एक साथ 3 को देखा। तो 3 टीचर्स की तो शादी एक साथ नहीं हो सकती है ना। मैंने कहा पता नहीं दीदी मुझे ऐसे क्यों दिखाई दिया। यू ओके। वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे एक लड़की आई, मतलब वो टीचर ने आए आके प्रिंसिपल को बोला कि मैं ये महीना काम करूंगी, मेरा रोका होने वाला है कल। हम्म। तो सगाई, हाँ। तो सीधा प्रिंसिपल ने ना मुझे देखा कि सपने के हिसाब से जो 3 का था एक तो गई। एंड जी। उसके बाद अ, एक महीने के बाद हमारी एक टीचर थी, शी एलॉप्ड विद समवन। वाओ। उसने भागकर शादी कर ली किसी अचानक से। तो अच्छा। सब हैरान हो, तो प्रिंसिपल मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी कि क्या तुम जो बोलती है वो सपने में वो क्यों हो रहा है। अभी तीसरा केस बचा था, तो 1 महीने के बाद हमारी स्कूल टर्म ओवर हो रहा था एंड दो जी। महीने के बाद फिर खुलने वाला था। जब जी। 2 महीने के बाद खुला तो एक टीचर मिसिंग थी। मैंने कहा वो तीसरी वाली टीचर कहाँ गई है? बोले कि भाई वो उसकी शादी कहीं फिक्स हो गई है, तो उसको दूसरी सिटी में जाके शादी करनी है, वो चले गए छोड़ के। ओके। तो बैक टू बैक 3 टीचर्स के ये इंसिडेंट एक साथ हुए जो मैंने सपने में देखे थे। वाओ।
तो इसीलिए मतलब एक आप कोर्स करते हैं, कुछ लोग इसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, बट आप भगवान की कृपा से आपको ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड, तो इसको आपने हाँ, अपने पर्सनली फिर इसको फिनिशिंग कैसे किया आपने? मतलब एक तो ऐसे ही नेचुरल क्या गॉड था गिफ्ट मैंने, होता है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, मुझे खुद को नहीं जी पता था। क्योंकि जी। कहते हैं ना कि सब पहले से कुछ प्लान होता है, एंड मैंने माता रानी पे बहुत इतना विश्वास है, मैंने उन पे छोड़ दिया था कि मैं जो भी करूंगी। क्योंकि ये प्ले नर्सरी के बाद मैंने सोचा कि ये पार्ट टाइम का होता है कि मुझे ना फुल टाइम कोई जॉब करनी है। तो मैंने एक आईटी फर्म ज्वाइन की थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, एंड ओके। वो आई थिंक सो 2 या 3 महीने किया होगा। आई उस समय पे ना रिसेशन पीरियड आ गया, तो सारी ओके। आईटी फर्म्स बंद हो गई। तो ऑब्वियसली मेरे जॉब चले गया था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं ऐसा कुछ कोई कोर्स करना चाहती हूँ कि अगर जैसे मुझे दूसरी नई जॉब मिलेगी तो मैं जॉब कर लूंगी, तो बट मैं जी। क्या करूं। फिर मैंने ये कहीं पे टैरो देखा, एंड मैं वाह। काफी टाइम से ना टैरो से अट्रैक्टेड रही थी, बट मैंने सोचा था पता नहीं कितना बड़ा कोर्स होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। एंड मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये फटाफट क्विक कोर्स, मुझे 1 वीक का दिखाई दिया था, बेसिक है, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। तो मैंने वो सीख लिया कोर्स, एंड उसके बाद बेसिक के बाद मुझे इतना इंटरेस्ट जागा कि मैंने एडवांस किया। एडवांस के बाद मैंने देखा कि काफी मुझे ना इवेंट्स मिलने लगे, टैरो के ओके। इवेंट्स मिलने लगे। हाँ। एंड यू वोंट बिलीव तनिषा, इस फील्ड में, हमारी जो फील्ड होती है एस्ट्रोलॉजी में ना, बहुत समय लगता है आगे आने में या हाँ। टीवी पे दिखने में। मैंने कभी अच्छा। सोचा भी नहीं, हमने सोचा मुझे तो 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे भी मेरी गुरु भी है, वो काफी 10-15 साल से करती है, बट आज तक टीवी पे उसको आने का मौका नहीं मिला। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है। हम्म। बट जिस ईयर मैंने ये कोर्स किया था, यू वोंट बिलीव, मुझे IBN 7 से कॉल आया। वाह। मतलब पहले तो मुझे लगा कोई बिग मजाक कर रहा है, अचीवमेंट। तो मैं मुझे कौन जानता है कि अभी तो मैं आई। तो कहीं ना कहीं भी ना एक, कहते हैं ना, डेस्टिनी डेस्टिनी थी इसमें। एंड मुझे आया तो मैंने फटाक से हाँ बोल दिया और मैंने कर लिया। एंड बैक टू बैक, कभी IBN 7, कभी आज तक, स्टार माजा, मी मराठी, TV9, ऐसे मेरे को बहुत से आने लगे। और मैंने एक एस्ट्रोटॉक शो किया था, दैट वाज 3 घंटे का लाइव शो, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सुधा चंद्रन जी हमारी एंकर थी। ओके। एंड कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी शोज होते हैं ना, वो आधा घंटा या 20 मिनट चलते हैं, बट अच्छा। दिस वाज 3 आवर्स लाइव। लाइव वाह। मतलब आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक होगी वो एडिट नहीं होगी, क्योंकि ट्रू। लाइव लोग आपको वॉच कर रहे हैं। तो मैं वो लाइव एग्जैक्टली। करती थी। 3 मंथ्स मैंने एस्ट्रो टॉक किया बैक टू बैक, एंड उसके बाद मैंने भविष्य पर सितारों से हल 2 आवर्स का अकेले से किया। मतलब मेरे चैनल ने वाह। मुझे बोला कि यू हैव टू स्टार्ट द शो, यू हैव टू एंकर, यू हैव टू रीड द कार्ड्स, यू हैव टू प्रोवाइड रेमेडीज, एंड यू हैव टू वाइंड अप द शो। दो वाह। घंटे में लाइव ये शो करती थी, ये भी 3 मंथ्स चला था। सो बैक टू वाह। बैक, लाइक मेरे को ये आने लगी। फिर मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद अभी मैंने कुछ समय पहले डॉक्टरेट किया, PhD किया टैरो एंड हीलिंग्स में। सो मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया, मैंने बहुत से शोज न्यूमरोलॉजी के किए हैं टेलीविजन पे। एंड उसके जी। बाद मैं रेकी भी साइड बाय हीलिंग करने लगी, एंड नाउ आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर। वाह। सो बिग आई वॉज अचीवमेंट। डेस्टाइन्ड टू बी इन दिस फील्ड। ये जी। डेस्टिनी है। डेस्टिनी है, बट ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप किसी को यस। उसके फ्यूचर के लिए आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब उसके पास उसका पेशेंट ज्यादा जाता है तो उसको बचाना उसका फर्ज होता है। तो वैसे ही जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे, तो ये भी आपका बहुत बड़ा एक तरह से रिस्क हो जाता है कि आप किसी को प्रिडिक्ट कर रहे हो उसके फ्यूचर के यस। बारे में या उसके करंट सिचुएशन में। तो कभी कभी एक फियरनेस भी होती होगी, यार मेरा प्रिडिक्शन कहीं गलत ना हो जाए कभी। नहीं, एक होता है ना थोड़ा हाँ, बहुत। होता जैसे होता है, एज वी कितनी आर बार ऐसे हुआ है। आर्टिस्ट, हम जैसे आर्टिस्ट हैं, हम्म। हम कैमरे में, ठीक है, हमने गो सीन गो थ्रू कर लिया सारे कुछ, पर फिर भी हमें डर लगता है कहीं मेरा एक्सप्रेशन खराब तो नहीं हाँ। था, दैट वे। तो हम्म। वैसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके साथ? आपको ऐसा कभी फील हाँ, होता है? हाँ, हाँ, होता है, बहुत बारी होता है, क्योंकि कभी कभी ना कोई बहुत पॉजिटिविटी उम्मीद के साथ कोई जी। किसी चीज में सक्सेसफुल भी होता है एंड पूछता है मेरा आगे फ्यूचर एग्जैक्टली। क्या है, और मुझे कभी दिखाई देता है कि आगे बहुत डाउनफॉल आने वाला है, तो मुझे बहुत घबराहट होती है मैं कैसे बोलूं। एंड मैं बोल तो ओके। देती हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा अभी से बुरा लगेगा, बट आगे चलकर वो एटलीस्ट बोलेगा कि इस लड़की ने मुझे सही बोला था, झूठ नहीं बोला था। एग्जैक्टली। अगर मैं खुश करूं, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है, 1-2 महीने के बाद जब वो चीज होगी तो बोले कि ये तो बंडल मार रही हाँ थी। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। चीज हो जाती है। तो फिर मैंने बोला कि
एक टीवी फिल्म नहीं टीवी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में भी काफी काम किया है। अच्छा। उनका बहुत एक सीरियल चल रहा था, बहुत बड़ा सीरियल चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। एंड जब उनका रोल आया था तो वो बहुत अच्छे से जा रहा था। तो उन्होंने पूछा था कि आगे फ्यूचर क्या है, कितना टाइम चलेगा। तो मुझे दिखाई दिया कि 6 मंथ्स में वो चीज खत्म होने वाली है। तो मैंने जब उनको बताया तो बोलती नहीं, उसकी टीआरपी सबसे टॉप चल रही है अभी। तो मैंने कहा आई एम रियली सॉरी बट मुझे कार्ड्स में से दिखाई दे रहा है। यू वोंट बिलीव कि वो 4 महीने के बाद सीरियल ही बंद हो गया। ओह, टू सैड, टू सैड। आई नो बट क्योंकि ना मुझे जब मैंने बता तो दिया, मुझे लग रहा था ओ गॉड मैंने बोल तो दिया है बट लगता तो नहीं है। मुझे भी नहीं लग रहा था क्योंकि जिस तरह से टीआरपी थी एंड सब कुछ था। और मुझे लग रहा था कि ओ गॉड मेरा कोई गलत तो प्रिडिक्शन नहीं जाने वाला है, सही क्योंकि बात मन में ये भी होता है ना कि भाई इंप्रेशन हो जाता है। एंड वो बिलीव नहीं कर रही थी, उनको लगा होगा कि चलो बिकॉज कोई भी फील्ड हो ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरोलॉजी, फेस रीडिंग, हम कहते हैं ये 80 to 90% एक्यूरेट है। बिकॉज हम अपने मुंह से 100% नहीं कहते, क्योंकि 100% एक्यूरेट इज ओनली गॉड एंड वी कैन बीट एंड कम्पीट विद गॉड। एग्जैक्टली। लेकिन लोग है कि काफी मुझे कहते हैं कि नहीं आप 100% एक्यूरेट है, तो वो अलग बात है, बट हम नहीं कहते। तो मे बी उसने तभी रियलाइज किया होगा कि मे बी हो सकता है कि एक आध उसका शायद गलत होगा। एंड बट आई वॉज रियली शॉक जब उसने कॉल करके मुझे बताया कि हम लोग का पैकअप हो गया। तो उस टाइम तो चल रहा था, बोला नहीं हमने लास्ट कर दिया है, बस अभी 1 महीने से ज्यादा तुम टेलीविजन में देख नहीं पाओगी। तो बट आप ऐसे क्या कर बहुत से सकते हो, केसेस। आप किसी को उसको अलर्ट कर सकते हो, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। यू कैन चेंज एनीबॉडी लक, क्योंकि हर नहीं इंसान डेस्टिनी बदल नहीं सकते, हाँ। हर लक बट जैसे अपना 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 हिसाब से लिखा हाँ गया था। यू कैन जस्ट लिखा प्रिडिक्ट। है। हाँ नहीं जैसे अभी वार्निंग्स है, अभी मुझे दिखाई दे कि उसने कहा मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूं, तो मुझे वार्निंग आती है ट्रेवल उनके लिए सही नहीं है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ ऐसे डिजास्टर कुछ हो सकता है, तो हम स्टॉप करते हैं कि प्लीज हो सके तो आप ट्रेवल मत करना ये 2 दिन। जी, जी। तो एटलीस्ट वार्निंग जो आती है ना, तो देखो अभी ईश्वर, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, तो वो ईश्वर नीचे आकर आपको नहीं स्टॉप करेगा, वो किसी बंदे के थ्रू आपको बुलवाएगा। तो वी आर जस्ट मैसेंजर, जितना बुलवाएगा हम उतना बोलेंगे, क्योंकि कुछ सही डोर तो वो बात। अपने हाथ में भी रखेगा। अल्टीमेट, हाँ, अल्टीमेट जैसे आप लोग बताते हो सबको अपना भविष्य उनका, तो हम्म। आप भी तो इंसान ही हो। अल्टीमेट आप भी हाँ तो इंसान ही हो। भगवान होते तो फिर बात ही क्या थी। अगर अगर 100% होते तो हाँ फिर हम सब भगवान हो जाते हैं। तो हम सब आपके भगवान हो साथ ऐसा जाते। हुआ कि किसी ने किसी को आपको ब्लेम कर दिया, आपने उनको अच्छा प्रेडिक्ट किया, बट फिर भी लोगों का एक होता है कि अच्छा होता है तो किसी को याद नहीं करते, पर बुरा हो तो सबसे पहले उसको हाँ याद करते जिसने उसको डायरेक्शन दिया था। नहीं नहीं, एक बार ऐसे हुआ था कि कोई बंदा आया था कि उसको ना पार्टनरशिप करनी थी किसके साथ। तो मैंने जी। उसको मना किया था मत करना एंड ऑल। मैंने कहा, बोला नहीं मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, बट मैंने कहा कि मुझे ऐसे दिखा रहा है आगे ना आपकी इसी दोस्त के साथ बहुत इस पार्टनरशिप इन पैसों को लेके इतनी लड़ाई होगी ना, कि बोला कि हो ही नहीं सकता, हम बचपन के दोस्त है। मैंने कहा पैसा कुछ भी करवा लेता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है ना कि रिश्ते तुड़वा देता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। बट उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगा, बट उसने जाके किया। उसने मेरे को हाँ तो बोला, उसने जाके किया। तो मुझे तो पता नहीं कि वो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में है ना। फिर तकरीबन 4-5 महीने के बाद उसने मुझे कॉल किया कि मुझे रीडिंग चाहिए वापस। तो वो आए थे मेरे पास। तो उसने कहा सबसे पहले मैं आपसे ना माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा किस बात के लिए, आपने क्या किया? बोला याद है आपने कहा था मुझे पार्टनरशिप नहीं करने के लिए। बोलता एक्चुअली मैंने जाके किया, मैंने आप पे बिलीव नहीं किया था। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं जो आपने कहा वही हुआ। 3 महीने में उसने अपना असली रंग दिखाया। इतनी लड़ाई झगड़े की हम लोग मारा मारी हो गई थी पैसों को लेकर, ओह माय गॉड। और अभी हम हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। तो मैंने बोला कि अगर आपकी बात में सुनता तो शायद हमारी आज दोस्ती भी कायम रहती, एंड ये दिन नहीं आता। सही बात है। हमारा काम है देखो गाइड करना, एडवाइस करना, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते तुम यही करना। उनकी किस्मत, उनका कर्म, उनकी तकदीर। हम जी, एक एडवाइस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली। हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि आप एक रास्ता बता सकते हो, आप उसको हम्म। पकड़ के उस पर चला नहीं सकते हो। और आप हाँ एक्यूरेट एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप जियोगे या ऐसे होगा या आपके साथ ऐसा होगा, आपके 4 बच्चे होंगे, आपकी 4 बीवी होगी, आपके 4 पति होंगे। आप खाली नहीं एक्चुअली क्या टैरो की ना बहुत अच्छी से और खासियत है, एज पर एज कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली हॉरोस्कोप होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर किसको पंडित को पूछने जाएंगे तो बोलेगा डेट ऑफ बर्थ बताओ, जी, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ।
फिर आपका वो चेक करेगा। लेकिन अगर आप पूछे कि अच्छा मुझे अपने फ्रेंड के लिए भी पूछना है, तो उसके भी सारे डिटेल्स लाओ। टैरो ऐसा नहीं है, विदाउट डेट ऑफ बर्थ वी कैन प्रिडिक्ट एनीबॉडीज फ्यूचर। ओह, विदाउट डेट ऑफ बर्थ। यस, जैसे आप जैसे मैं आपके लिए कार्ड पुल करूंगी तो मैं बताऊंगी आपका पर्सनालिटी नेचर ये है। आप बोले कि ठीक है, आप मेरी बहन का या मेरी मम्मी का बताइए, जिनको ना मैंने देखा है कभी ना मैं मिली हूं। मैं आपसे कनेक्ट करके सिर्फ उनका नाम पूछकर आपसे मैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि वो कैसी होंगी। वाओ। इट्स अ यूनिवर्सल कनेक्शन। ये ऑकल्ट साइंस है, ये यूनिवर्सल कनेक्शन है। हमें अपनी एनर्जीज डालनी पड़ती है पावर लाने के लिए। एक सेकेंड, यहाँ टैरो इस पे तरह का है। कुछ लोग हैं जो आपके लिए बहुत सारे कनेक्ट हुए हैं। पहली बात तो देव अग्नोत्री जी, मैं आपको बता दूं, आपका हम मैसेज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आप देख रहे होंगे कि हम लोग इतनी प्यारी बातें कर, इतना डेप्थ में बातें कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे मैसेज गो थ्रू करेंगे। तो आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में बात कर रहे थे, इसलिए आप लोग का मैसेज हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली हम आपके रिवर्ट पे आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। एंड रितिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ज्योति। शी इज वेरी माई वन ऑफ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड फ्रेंड। शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। हेलो। देव अग्नोत्री भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, रितिका इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ज्योति। शी इज फ्रॉम चंडीगढ़ ओके and she's ओके, saying hi to you also, and she's हेलो। a very beautiful darling. I love you, Ritika. Okay. मेरे बहुत अच्छी दोस्त है। एंड अपने ओ माय गॉड, देखिए आपके लिए कितने सारे लोग हैं, ज्योति जी। जफर जी ने हम दोनों के लिए कहा है बोथ वी आर लुकिंग गुड, और ऑफ कोर्स थैंक यू जाफर जी। और संजीव जी का बहुत देर से मैसेज आ रहा है। आई हैव सीन यू संजीव जी मैसेज, बट आई एम सो सॉरी बिकॉज इतनी फ्लो में बात हो रही तो वी कांट ब्रेक ना। संजीव भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और सेकेंडरी व्हाट डू यू कॉल, हाँ, डीएसए बॉलीवुड चैनल जो हमारे प्रेजेंटर है, उन्होंने आपको दिल से धन्यवाद कहा है। और हमारे जो सपोर्टर थैंक यू सो मच डीएसए एंड मिस्टर अनिल काला जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। बहुत टाइम से वो भी बेचारे बोल रहे हैं। अच्छा, जफर जी कह रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर दीजिए, तो जफर जी आप लोग पर्सनली जरूर। जाके मिल लीजिए, अभी हमारा सेशन है। जाफर जी बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। और देव इज ऑलवेज पुलिंग लेग। आई नो देव, तुम्हारी शादी मेरी शादी कब होगी? सीरियसली रास्की की मेरी शादी कब होगी, उसको बहुत शादी की चिंता है, बाप रे बाप। उनको मैं कह रही हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, गिव अप मत कीजिए, जरूर होगी। एग्जैक्टली। अनुशल शर्मा ने आपको हाय बोला है, मुझे भी हाय हाँ, बोला है। अंशुल शर्मा। हाँ, यस श्रीकांत जी ने हेलो बोला है। और हेलो। यस, तो देव जी की तो मैं खुद भी फैन हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड डांसर। और मैं खुद डांसर हूँ, तो मुझे इसलिए डांसिंग वाले लोग बहुत पसंद है, तो आई लव टू वर्क विद हिम। देव जी, मेरे लिए प्लीज आप कोई गाना कोरियोग्राफ करना, और हम ज्योति जी से जाके प्रेडिक्शन लेंगे कि वो गाना हम कभी लॉन्च करें, राइट? जरूर। हम ज्योति जी से पूछेंगे। और इनफैक्ट संजीव जी ने कहा है कि उन्होंने आपसे कुछ प्रेडिक्शन लिया था और काफी अच्छा हुआ उनके साथ, तो उनके लिए भी वो थैंक्स आपको बोल रहे हैं। भरत जी ने आपको हाय बोला है। हेलो। सॉरी बॉस, थोड़ा सा अभी मैं फिर ज्योति जी के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा 45 मिनट का सेशन में अगर सबके मैसेज पढ़ूंगी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग को मैं 5 मिनट जब लास्ट के रह जाएंगे, तो हम और ज्योति जी मैम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। सब चालू है काम, ओके फाइन, ठीक है। तो ज्योति जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा जो, जैसे क्योंकि आपने इंटरनेशनल नेशनल आपने बहुत सारे ट्रैवलिंग की है, बहुत सारे लोग को आपने प्रोडिक्ट किया है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस ज्यादा मतलब कहाँ रहा है अपने? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आई डू अंडरस्टैंड, आप थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी हो जाते होंगे, क्योंकि अपने इंडिया में जैसे बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा पजेसिव हो जाते हैं काफी चीजों को लेके, और बहुत चीजें हमें समझाना पड़ता है। क्यों नहीं, क्योंकि लोग थोड़ा होते दिल से, तो क्योंकि वी आर वेरी इमोशनल। तो आपको सबसे ज्यादा हैंडल किसे करना पड़ता है? आपको क्या लगता है कि यार ये थोड़ा सा टफ है? अभी मेरे लिए बताए, एक अच्छी सी बात ये होती है कि कितने भी लोग कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग काफी बहुत इमोशनल होते हैं, एंड
काफी लोग है ना इतनी नेगेटिव एनर्जी से भी भरे होते हैं, तो मैं सब तरह के क्लाइंट्स को देखती हूँ, हर तरह के, लाइक स्टूडेंट हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, हर एक को हमें देखना पड़ता है। बट हमें ना वो टेक्टफुली हैंडल करनी पड़ती है सिचुएशन, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी जाए ना वो पॉजिटिव होकर जाए। एंड कभी कभी हम कितने कार्ड्स देखते हैं कि आगे का समय भी उनका खराब ही है, बट हमें ना फिर बहुत उसको ना एक अच्छे से वे में हैंडल करके उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी टूटा हुआ है और बोलेंगे कि नहीं आपका तो कुछ होने नहीं वाला है, तो वो बेचारा तो इतना घबरा जाएगा कि वो कुछ गलत कदम ही उठा सकता है, ये सोचकर कि मेरा आगे फ्यूचर कुछ है नहीं। तो हमें रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ काफी रेमेडीज होती है, तो हम एज पर रिलीजन उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड कहते हैं ना कि अगर आपका ईश्वर में फेथ है एंड आप पॉजिटिव होकर किसी चीज में बिलीव करते, तो वो चीज होना शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं उनको रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ, और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो भी बंदा इधर आया है ना वो पॉजिटिव मुस्कुराता यहाँ से जाए। एंड ऐसा अभी तक हुआ है, टच वुड। मैं ये सब ईश्वर की मेहरबानी, कृपा है उनकी, माता रानी की, जो हमेशा मेरे अंग रहती है। आई फील दैट। तो बस मैं माता रानी से यही कहती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम है लाइफ में, गम तो बहुत है, और कर्म के ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा कर्मा कर रहे हो। अगर और भी है तो उसको कैसे जूझना चाहिए। हम जब भी डिफिकल्ट टाइम होता है तो हम कैसे कहते हैं ईश्वर को, जिसको भी हम मानते हैं, कि आप मुझे इस चीज से बाहर निकालिए। तो जब भी आप विश्वास के साथ उनको पुकारते, आपको पता है आधे से जो आपका जो लोड होता है ना, वो ईश्वर खुद ले लेता है। सही बात है। आप आजमा के देखिए, कोई चीजें हमको अच्छी अच्छी मिलती नहीं है, हम घबराते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि इसमें भलाई थी। हाँ, हर चीज में भलाई होती है, उस समय हमें नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा वो चीज नहीं हुई मेरे साथ। तो बस फेथ रखिए। ट्रू ट्रू। आप जैसे, मैं बहुत लोग को ऐसा जानती हूँ जो आपके ही प्रोफेशन के हैं, आई डोंट नो टेक देयर नेम, और अभी देख भी रहे होंगे तो मुझे बाद में सुनाएंगे बहुत वो। बट आपको एक मैंने देखा ज्योति जी, आप ज्यादा फ्रेम में नहीं रहती हैं। ये आप ऐसे क्यों नहीं। करते हो? आप बहुत कम फ्रेम में आते हो। मतलब यहाँ पे मैं बहुत लोग को ऐसे जानती हूँ, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और वो लोग, आई डोंट नो, मैंने भी उनसे बहुत बार प्रेडिक्शन ली है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरा तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है। मेरा तो सब उल्टा पुल्टा हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। बट मैंने एक आपको देखा कि आप बहुत कम लाइमलाइट में रहते हो, आप ना पार्टी ज्यादा करते हो ना ज्यादा ये, मतलब वाई यू, आप अपने आप को इतना हाइड करके क्यों रखते हो? आप अपने हिडन में क्यों रहते हो? हिडन में रहती हूँ मैं, अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ, और मैं ज्यादातर है ना अपने काम से काम ये करना चाहती हूँ कि जितना हो सके, क्योंकि मैं क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ। आई टीच टैरो, आई टीच न्यूमरोलॉजी, आई टीच ऑल लेवल्स ऑफ रेकी। तो मुझे ज्यादा समय मिलता ही नहीं है। हाँ, जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो भी, जैसे मैं लास्ट ईयर यूएस गई थी, कैलिफोर्निया में, वहां पे मेरा 4 डेज का ये प्रोग्राम था। मेरे सेशंस थे वहां पर। एंड अभी इसी साल 2020 जनवरी में मैं वापस से अंबानी के प्रोग्राम में गई थी, मर्चेंट्स की शादी थी। एंड मजेटियास, जो मर्चेंट की जो छोटी बेटी है, वो मुकेश अंबानी की छोटे बेटे के साथ एंगेज्ड है, तो उनकी मैंने वहां पे रीडिंग्स की थी। लास्ट ईयर भी गोवा में मैं गई थी उनकी रीडिंग्स करने। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना ट्रेवलिंग हो जाता है मेरा, या एंड आई राइट फॉर न्यूज़पेपर एंड आई राइट फॉर मैगजीन्स ऑल्सो। तो उनके लिए प्रिडिक्शंस लिखना होता है, फिर मेरे कंसल्टेंसी चलती है, मेरी क्लासेस चलते हैं, मुझे इतना समय मिलता ही नहीं है। तो आज तक आपने, हम नाम नहीं जानना चाहेंगे, आज तक आपने बहुत भी ऐसे, बॉलीवुड भी आप अपने बहुत ऐसे एक्टर है, एक्ट्रेस है जिनको आपने प्रिडिक्ट किया, और वो आज कहाँ से क्या, मैं पर्सनली जानते, बट आई डोंट टू रिवील द नेम, बट आपने उनको इतना सारा, इतना अच्छे से उनको प्रिडिक्ट किया। जैसे कि दोस्तों, मैं खुद भी जानती हूँ ज्योति जी का, जब वो उन्होंने मेरे सामने काफी लोग को उनका प्रिडिक्ट किया, और दे आर नाउ हाई लेवल पे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। तो आप इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो ज्योति जी? मतलब आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी, प्लस उसके अलावा मैं आपको देखती हूँ आप कितने लोगों को हेल्प भी करते हो। आई सीन यू कि आप पर्सनली बहुत लोगों को सपोर्ट करते हो। हेड्स ऑफ टू यू। यस, आई मीन लाइक, बस मैं कहूंगी कि जो भी है तो लाइक ये गॉड गिफ्ट है। मैं ये कहूंगी कि माता रानी का आशीर्वाद है जो मैं कर रही हूँ। एंड मैं हमेशा उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सबको अच्छी राह दिखाती चलूं, एंड गलती से भी मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना कभी हो जाए।
तो मतलब लाइक किसी बुराई का मैं कारण नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, अच्छाई का मुझे भले कारण ना बनाना, लेकिन किसी बुराई का कारण बिल्कुल मुझे मत बनाना। एंड बस मैं यही कहती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। तो मैं तो बिंदास नाम भी ले सकती हूँ कि लाइक आई हैव डन फॉर अंबानीज, मर्चेंट्स, मजेटिया, सलगांवकर्स, मोदीज, सिंगानियाज। मैं मिक्का सिंह मेरे क्लाइंट है, एंड अनूप जलोटा जी के साथ मैंने एपिसोड किया है। अनन्या खरे जी जो टॉप टीवी एक्ट्रेस है, मैं उनके लिए करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि मुझे बहुत अच्छा महसूस भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं, लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा टैग आता बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, तो तुम बॉलीवुड की लिए करती हो? नहीं, मैं सबके लिए करती हूँ, ले मैन के लिए भी करती हूँ रीडिंग। वो तो एक मुझे वो ऑनर मिला हुआ है, बट आई डू इट फॉर एवरीवन। मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ। मैं भी लाइन में हूँ, याद रखिएगा ज्योति जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। मिलेगी। हम लोग व्हाट्सएप वीडियो पे टैरो कार्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी वर्चुअली हो सकता अभी पर्सन। ये अभी क्योंकि आजकल मैं टेलीफोनिक सेशंस ही कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं फेस टू फेस नहीं ले रही हूँ। हाँ, किसी ने यहाँ पे हमारे जो प्रेजेंटर है बॉलीवुड, उन्होंने भी आपके लिए सवाल किया है, आप क्या ऑनलाइन सेशन करते हो? उन्होंने ये यस, टेलीफोनिक सेशंस, क्योंकि देखो आउट स्टेशन क्लाइंट्स है, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, वो तो वैसे भी नहीं आ सकते, लॉकडाउन हो या ना हो। तो टेलीफोनिक सेशन एंड एक्यूरेसी सेम होती है। तो जिनको भी Yes. मैम से अगर लेना है सेशन जो भी, तो आप अभी तो जब हम लाइव सेशन पे आते हैं तो अकाउंट ऑलरेडी ऐड हो जाता है, तो प्लीज आप लोग पर्सनल जाके मैम से डीएम कीजिए, उनसे बात करके उनसे आप सेशन लीजिए, जैसे उनको लगेगा कि वर्थ इट है तो वो फिर अपना नंबर देंगे, आप लोग अपना कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। ज्योति जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोग अभी इतनी सारी चीजें हैं आप लोग के जैसे, तो आपके कॉम्पिटिटर बहुत होंगे, जलने वाले तो ऑफकोर्स होते हैं हर किसी को, तो आपके कंपटीशन हर फील्ड में है। बट आप खुद इतनी ब्यूटीफुल हो, प्लस इतने टैलेंटेड हो, थैंक यू। प्लस सारी चीजें आप इतने पॉजिटिव हो, सारी चीजें, तो जैसे कि मैं और भी टैरो कार्ड सब अच्छे होते, बट आप डिफरेंट हो, यू जस्ट लाइक योर सेल्फ, योर हीरोइन, तो फिर जलने वाले तो बहुत होते होंगे आपसे। मैं अपने काम में काम रखती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि कौन मुझ पे जल रहा है एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हर एक की अपनी किस्मत होती है, अपना कर्मा होता है। एंड यस, डेफिनेटली मैं सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप किस्मत पे रिलाय मत कीजिए। डू योर बेस्ट गुड डीड्स। जो कर्मा है वो आपको आगे ले जाएगा, लेकिन अगर समझो आपको अभी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपका कर्मा वेस्ट नहीं जाएगा। आप अच्छे कर्म करते रहो, आगे जीत आपकी निश्चित है। सो ऑलवेज डू गुड डीड्स। क्योंकि मैं जब भी बचपन में से लोगों को बताती थी, तो लोग कहते थे, कोई सोचेगा तुमने फ्लूक मार दिया, बाय चांस तेरा कोई सपना राइट चला गया। बट अगर तुम्हारे पास अगर कोई डिग्री है, तो वो क्या होता है, एक प्रूफ हो जाता है, वो वजन बैठता है। अगर जैसे कोई बोलेगा आप बीमार है, अगर कोई बोलेगा ए तुम ये दवाई लो, मैं भी ठीक हो गई थी, तुम भी ठीक हो जाओगी, तो आप नहीं लोगे, आप बोलोगे नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर मुझे बताएगा कि दवाई ठीक है कि नहीं है। तो डॉक्टर क्या है, प्रोफेशनल हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने ये कोर्स किया, ये स्टडी किया, एंड इस लेवल पे पहुंची कि अभी मैं जो कुछ कहती हूँ तो लोग बिलीव करते हैं। अगर मैं ऐसे कहती अरे मैंने सपने में देखा था, तो कोई बिलीव होना करेगा कि ये चीज होगी। तो उसके लिए कि उस चीज में फील्ड में आना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। एंड जैसे गॉड गिफ्ट तो ऑलरेडी है, तो कहते हैं ना कुछ दवा कुछ दुआ, तो ये मिलाकर बस माता रानी का आशीर्वाद, आई बिलीव दैट वे। और दुआ में बहुत ताकत होती है। यस, सबसे बड़ी ताकत उसमें है। यस, क्वेश्चन है कोई अंकित वर्मा जी का, प्लीज टेल समथिंग ऑन माय मॉम रीटा वर्मा फॉर हर हेल्थ। तो आई डोंट नो, शायद ये आपके लिए। हाँ, लेकिन मैं इस वक्त बताना चाहूंगी कि मेरे पास अभी कार्ड्स ओपन नहीं है, एंड क्योंकि मैं आफ्टर 7 आई डोंट रीड कार्ड्स, क्योंकि हाँ मैं संध्या के समय पे कार्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। सो उनको कहिए इनबॉक्स मुझे कर लेंगे, तो मैं बाद में उनको जब कार्ड्स ओपन करूंगी तब बता पाऊंगी, अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी। मैं बहुत टाइम से इसलिए आप सबको कह रही हूँ दोस्तों कि प्लीज आप यहाँ पे हम ज्योति जी से सिर्फ जानने को आए हैं, जैसे कि हमारा ये टी विद तनीषा का प्रोग्राम का मोटिव ये है कि यहाँ पे वो लोग ही आते हैं जो अपने बलबूते अपनी मेहनत से आगे आते हैं, तो हम वो जानना चाहते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है, उन्होंने क्या हार्डवर्क किया, कैसे किया। और अगर आप किसी को भी जानना चाहते हो, उनकी इंटरेक्ट होना चाहते हो, उनसे कांटेक्ट होना, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज आप लोग डीएम कीजिए, क्योंकि प्रोफेशन अपने जगह पे है, यहाँ पे हम किसी के बारे में जानना, इंटरव्यू करना चाहे तो प्लीज आप ये चीजें आप डीएम पे कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। ज्योति जी, कोरोना वायरस सिचुएशन, इसकी बीमारी के बारे में आप बेटर होगा। जफर जी, हमारे प्रोग्राम में हम लोग 3 चीज पे बहुत ध्यान देते हैं, एक पॉलिटिकल,
पॉलिटिकल कोई टॉक नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं और कोई रिलीजन टॉक नहीं। तो माफ कीजिएगा जफर जी, ये आप सवाल प्लीज ज्योति से पर्सनली पूछ लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। सो नो कोरोना वायरस क्वेश्चन, नो पॉलिटिकल, नो रिलीजन। तो ज्योति जी आप इतने प्यारे लगते, तो आपको कोई बॉलीवुड का ऑफर नहीं आया क्या? प्लीज बताइएगा जरा। आया है मुझे इनफैक्ट एड का आया था एंड टीवी एक्टिंग के लिए भी आया था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना ये प्रोफेशन मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। एंड हाँ, एक्टिंग इज पूरी ग्लैमरस वर्ल्ड है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन मैं सोचती मेरा प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस है, क्योंकि अगर खुद एक्टर्स, सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स एंड बिजनेस टाइकून्स मुझसे रीडिंग लेते हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं उनके साथ इसी बहाने कनेक्टेड रहती हूँ एंड टीवी पे शोज करती रहती हूँ। अभी 2-3 साल से मैं डिजिटल टीवी के लिए कर रही हूँ, शिमारू के लिए, जियो टीवी पे आते हैं मेरे प्रोग्राम्स, डिश टीवी, वीडियोकॉन, एयरटेल, एंड इनफैक्ट अभी भी वो रिपीट चल रहे हैं क्योंकि अभी तो शूट्स बंद हैं। तो मुझे काफी मेरे फ्रेंड्स कॉल करके बताते कि ज्योति आज हमने आपको टीवी पे देखा, आप रेकी कर रहे थे, कभी बोलते न्यूमरोलॉजी कर रहे थे, कभी टैरो, तो वो अभी रिपीट शोज मेरे चल रहे हैं। ओके, वाओ। और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था ज्योति जी? हम जानना चाहते हैं कि हर किसी का एक बेस्ट मोमेंट होता है ना, सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? हजारों आपने अवार्ड जीते हैं और आपके पीछे दिख भी रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे फ्रेंड्स को दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा अवार्ड? तो आपके पीछे बहुत सारे हैं, बहुत। और ये ना जो 4 साइड्स पूरे फ्रेम से फुल है एकदम, वॉल पूरी तकरीबन 100 तो हो चुके हैं, अभी काउंट नहीं किया है। मतलब कहीं पे सर्टिफिकेट्स मिलते, कभी ट्रॉफीज मिलती है, और कहीं पे मैं नहीं भी जाती तो वहां मुझे भिजवा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं एंड यस, मेरे लिए वो भी मैं याद है 2017 में ना, सबसे पहले मेरे बेस्ट मोमेंट ये था कि जब मुझे एक बार पता चला था कि मैं अंबानी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लोग बहुत पूछते थे, मुझे अभी भी कभी पूछते हैं तुमने कभी अमिताभ बच्चन का किया है, शाहरुख खान का किया, सलमान का किया है? तो मैंने कहा नहीं, अभी जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, मैं ऐसे मिली हूँ बट ऑफिशियली ये ना वैसे रीडिंग नहीं किया। तो फिर किसका किया? मैं कहती हूँ मैंने तो सिर्फ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। तो सरप्राइज हो जाते, बोलते हैं ये सब एक्टर्स नीचे हो गए, ये एक्टर्स भी बहुत नीचे हो गए, ये तो एकदम टॉप पे तुम चली गई। क्योंकि अंबानी का एक पर्सनालिटी कि वो इंडिया के नहीं, वो एशिया के रिचेस्ट बिजनेस टाइकून है। बोलते कि यार उनके ये सारे बड़े बड़े एक्टर्स उनकी शादियों में जाके सर्व करते, ये करते, वो करते, तो मतलब तुमने सीधा टॉप लेवल के। मैंने कहा ये भी मेरी डेस्टिनी अगेन, क्योंकि यू वोंट बिलीव ये कैसे हुआ था। मेरे को एक बारी किसी एक एजेंसी से मतलब कॉल आया था जो इवेंट्स करते हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि आप बिग फैट वेडिंग्स के लिए करते हो, ट्रेवल करते हो? मैंने कहा यस मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा एक इवेंट है गोवा में, तो मैंने कहा ठीक है, बट उन्होंने मुझे, ये 3 महीने पहले ही था, शादी के 3 महीने पहले आया था, तो बट उन्होंने बताया नहीं किसकी। तो मैंने कहा किसकी? बोला हम लेटर ऑन बताएंगे, बट आप जाने को चाहते हैं? तो मैंने कहा यस, मैं तो अटेंड करती रहती हूँ, मैं प्रोफेशनली सब जाती हूँ, करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो 1 वीक के बाद मुझे रिप्लाई आया कि आप सेलेक्ट हो गई है। तो आई वॉज हैप्पी। तो उन्होंने मुझे 50% एडवांस उसी समय 3 महीने पहले दे दिया एंड बोला रिमेनिंग 50% आपके गोवा में आने के पहले 1 वीक पहले ही हम आपको आपके घर भिजवा देंगे, कंप्लीट 100% देंगे, उसके बाद आप ट्रेवल करना। तो मैंने कहा बहुत बड़ा कोई रईस की शादी होगी कि जो 100% फुली दे देता है अभी। तो आई वॉज हैप्पी। बस यू वुड बिलीव 15 दिन पड़े होंगे तो वो बंदे ने मुझे वापस कॉल किया, इवेंट वाले ने। उसने कहा तुमने किस किस की आज तक रीडिंग्स की है ना, ऑल दैट। तो मैं बता रही थी मैंने इनकी की है, इनकी की है। तो उन्होंने बोला कभी तुम्हें अंबानी का मौका मिला? मैंने कहा मिला तो नहीं है, बट लाइफ में कभी मिलेगा तो जरूर कहूंगी। तो बोला तैयार हो जाओ। मैंने कहा किस लिए? बोला तुम जो शादी में जा रही हो ना, वो अंबानी की फैमिली की शादी है। आई वॉज लाइक वाओ। एंड अभी मैं बिलीव करती हूँ कि आप तो गए हो। जब प्रोफाइल मेरा गया होगा तो आप सोचो 100 प्रोफाइल तो उनके पास गए होंगे। क्योंकि कहा कि सलगांवकर जो मुकेश अंबानी की सिस्टर है, उनकी बेटी की शादी थी, तो सलगांवकर ने खुद प्रोफाइल चुने थे। बोला उनके पास इतने प्रोफाइल गए थे, तो मेरा उसमें आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना तो मुझे मतलब लाइक मैं इनको पर्सनली नहीं जानती ना वो मुझे जानते हैं, बट इतने प्रोफाइल्स में से मेरा आना मेरे लिए बहुत फक्र की बात थी। लाइक आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड के, क्योंकि फिर वहां गई एंड वहां पे तो आपने मेरे पिक्चर्स भी देखे होंगे अंबानी उनके साथ। तो मैंने वहां पे, क्या होता है कि हम वहां पे जाते हैं ना, तो वहां पे इतना हाई फाई बहुत बड़ी वेडिंग होती है ना, एक से ऊपर टॉप लोग आते हैं एंड कोई उधर किसके साथ पिक्चर्स नहीं निकालता है।
मतलब ये हमारे लिए बड़ी बात होती है कि हम उनके साथ निकाले, बट वहां पे कोई किसके साथ, क्योंकि सब एक ही लेवल के होते हैं। बट मैंने पिक्चर्स इसके लिए निकाली थी क्योंकि अगर मैं वापस आके किसको कहती मैंने अंबानी की शादी में गई थी और मैंने वहां पे रीडिंग किया, तो कोई बोलेगा फेक रही है, इसको भी ये गई है, क्या प्रूफ है? नहीं, कोई भी बोलेगा ना क्या प्रूफ है। हाँ, तो exactly. मुझे ना, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो पिक्चर्स निकलवाई थी, मतलब लाइक मुकेश जी बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत डाउन टू अर्थ लगे। मैंने सुना है कि मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि बहुत अपने एटीट्यूड में रहते हैं, वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, बट मुझसे तो बोला कम कम कम। एंड मेरे साथ पिक्चर निकाली नीता अंबानी जी ने, अनिल अंबानी जी ने बहुत सारी निकाली। तो आई मीन लाइक अगर बहुत मुझे लोग कह रहे थे तुम्हारी पॉजिटिव ऑरा है, शायद तुम्हें मना नहीं कर पाए होंगी, लेकिन यूजुअली वो पिक्चर्स नहीं निकालते लोगों के साथ। बट ये भी कहिए कि अगेन आई एम थैंकफुल टू माता रानी कि शायद मेरा पॉजिटिव ऑरा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने हाँ बोल दिया, मेरे साथ पिक्स निकाली। एंड अभी भी रिसेंटली जब मैं गई थी, तो जब मुकेश अंबानी सामने से आ रहे थे ना, तो मुझे तो लगा, तो वो मेरे को याद थी, सीधा आके हाय मैडम, हैंड शेक करके हाय मैडम बोला। मैंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू सर। आई मीन लाइक मेरे मुंह में शब्द ही नहीं थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आके बात करेंगे। आई मीन लाइक ये सब मेरे लिए बहुत ही लाइक बहुत बड़ी, लेकिन मे बी कुछ मेरा पहले अच्छा कर्मा रहा होगा शायद कि मुझे ये कनेक्शंस मिले एंड ये सब हुआ है, तो ये था। तो बट मुझे मेरे लिए सबसे खुशी की ये बात थी जब मैं गई थी। एंड आफ्टर दैट 2017 में मैंने क्रूज पे सेशंस किए थे। हम लोग की सिंधी कम्युनिटी का एक प्रोग्राम था वहां पर, एवरी ईयर होता है। तो सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, वियतनाम, मकाऊ, तो ये क्रूज पे मैंने सेशंस किए थे। इट वाज यूनिक, लाइक सब देख रहे थे कि मैं क्रूज पे रीडिंग्स कर रही थी क्लाइंट्स के लिए। तो अभी तो इट बहुत वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये सब चीजें है ना। यस, लेकिन मैं दिस टाइम दिस शल टू पास अवे, ये भी चला जाएगा समय। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, अच्छा समय भी आएगा। ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की दुआएं हैं और इतने सारे लोग हैं, कितनों के परिवार है जो इस वजह से काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो आई एम श्योर। एंड यू वोंट बिलीव कि हम जब हीलर्स होते हैं ना, तो हमारे जो हीलिंग लेवल्स होते हैं, तो हम अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं मदर अर्थ को। तो मैं कंटिन्यूसली ये हीलिंग्स के दे रही हूं कि ये कोरोना वायरस पूरे विश्व से चला जाए। क्योंकि मैं इतना नहीं कहती हूँ कि हमारे इंडिया से चला जाए, क्योंकि जब इंडिया से जाएगा तो फिर आ सकता है दूसरी कंट्री से। क्योंकि अभी भी कहते हैं कि कोई चाइना से होकर आया, कोई दुबई से आया, कोई यूएस से आया, कोई जर्मनी से आया, तो लेकर आया। तो ये विश्व से ही अगर सब चला जाएगा, Exactly. तो ही हमारे लिए एक सही बात, बेटर टुमारो हो सकता है हमारे लिए। तो मैं हमेशा ये हीलिंग्स, ये प्रेयर करती रहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस से सबको मुक्ति मिल जाए, या वैक्सीनेशन आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि पहले की तरह वापस से समा हो जाए, कि आपस में मिल सके, घूम सके, ट्रेवल कर सके। यस, और सबका काम ऐसा चले। लगता है ना कि वो एक सपना सपना लगने लगा ना कि यार एक दिन यहाँ जाते थे, वहां जाते। आई डोंट नो क्या होगा, भगवान जाने। क्योंकि हर चीज का वो ये कहते हैं ना, हम के ऊपर वाला ही मालिक है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो बस पॉजिटिव रहो, बिलीव कीजिए एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस, अच्छा समय जल्दी आ जाएगा। बस यही मैं आपको बोलने वाली थी। बस हमारा भी समय आ रहा है आपसे हाँ। विदा लेने का। जाते आते आप क्या बोलेंगे? आपने इतना कुछ बोल दिया कि मैं अब सोच रही हूँ अब मैं क्या पूछूं आपसे। नहीं, मैं बस यही कहूंगी सबसे कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बेड। बट ये भी एक है ना, हर एक की अहमियत समझना, हर एक को एक मदर अर्थ को जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है, ये भी बहुत जरूरी था। इतनी फास्ट लाइफ से लोग इतना ये हो गए थे कि अपनों से दूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक थोड़ा ठहराव दिया है, अपनों की वैल्यू करो, अपनों की कदर करो। एंड सिर्फ हमेशा काम और पैसों के पीछे मत भागो, उसके बाहर भी एक दुनिया है। एंड जैसे कहते हैं कि पूरी एनवायरमेंट क्लीन हो गई है। जो ग्लोबल वार्मिंग कहते थे वो असल में अब हो रहा है सब कुछ। तो ये भी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी देखो 1918 में जब पेंडेमिक आया था, वो 2 साल चला था। उस समय पे आप देखो डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ थी, ना फोन की सुविधा, ना इंटरनेट, ना क्या। तो कैसे उन्होंने 2 साल सरवाइव किया। अभी 2 महीने हो गए तो लोग ऊब चुके हैं, इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद। वही तो मैं वही कहती हूँ कि पेशेंस रखो। एंड मिलकर अगर पॉजिटिविटी में हम रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीज होना शुरू हो जाती है। बिलीव कीजिए एंड डेफिनेटली ये वर्क होगा, सबको मिलकर करना है। ट्रू, थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने दोस्तों से लास्ट में ये भी कहूंगी कि सिर्फ तकदीर पे मत रहिए, हार्डवर्क कीजिए। हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ।
जाते हार्ड वर्क जाते पता इतने है। सारे जो हाँ आपके दोस्त थे उनके लिए कुछ, उनके लिए थैंक यू तो बोल दीजिए, बिकॉज आज आपके बहुत सारे दोस्त थे, इसमें से काफी लोग ने कहा है कि तनीषा और ज्योति आपस में इतनी बिजी कि उनको हमारे कमेंट्स नहीं 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 नहीं, मैं शो के बाद जरूर सबके पढ़ने वाली हूँ कि क्या है, कैसे है, किसने क्या लिखा था, डेफिनेटली। एंड यस, थैंक यू डीएसए चैनल, थैंक यू मिस्टर अनिल काला जी, एंड थैंक यू स्वीट हार्ट तनीषा फॉर दिस वंडरफुल, फॉर बीइंग वंडरफुल होस्ट। तो थैंक यू मैं थैंक ये कहूंगी कि सबसे ये कहूंगी कि यस, अपना कर्मा कीजिए, क्योंकि कर्मा आपकी तकदीर को बदल सकता है, तकदीर कर्मा को नहीं बदल सकती है। ट्रू ट्रू ट्रू। यस, ये मत सोचिए कि मेरे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ हो सकता है। अगर कर्मा करेंगे आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। वाओ, मैं तो रोते खड़ी यस। हो गई सुन के। मैं बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप पे अब तक करूंगी, देख लेना ज्योति जी। पक्का। थैंक यू सो मच टीवी तनिषा सिंह में आने के लिए, थैंक यू सो मच ज्योति जी, और थैंक प्लेजर यू डियर, प्लेजर। बिहाफ ऑफ डीएसए बॉलीवुड चैनल एंड दीप ककानी की तरफ से। प्लीज हम जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा। थैंक एंड यू। चीयर्स टू टी विद तनीषा, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। थोड़ा सा तनिषा, टीवी तनिषा को ब्लेसिंग दे दीजिए कि बहुत हिट हो जाए और अच्छा हो जाए। और My best wishes are always with you. May you keep rising and may you keep shining. थैंक यू थैंक यू। Always. देखिए God bless you, अजान भी हो dear. रही है, अजान भी हो रही है। देखो, देखिए, चलो हो डार्लिंग, गया। लव यू, होप टू सी यू सून। Love you too. मिलते Yeah, हैं thank you लॉकडाउन so के much. बाद। Yeah. Bye. यहाँ पे हम आज से अपनी ज्योति जी के साथ, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे जोत जगाए, और बहुत अच्छा लगा ज्योति जी के साथ मिलके। और आई एम श्योर दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम हमेशा ऐसे अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे दोस्तों को लाते हैं, और आप लोग को अच्छा भी लगता है, राइट? सो थैंक यू सो मच, आपने ये ज्वाइन किया टीवी तनीषा सिंह। ऐसे ही आपका प्यार, आपका आशीर्वाद टीवी तनीषा सिंह के साथ रखिए। फिर जल्दी मिलते हैं एक नए चेहरे और एक नए अच्छे दोस्त के साथ। तब तक के लिए टीवी तनीषा सिंह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से और द पिकानी की तरफ से, पैशन फॉर फैशन। थैंक यू, गुड नाइट।